मिडिल क्लास होके करोड़पति वाली वाइब लेना चाहते हो तो वियतनाम को अपनी बकेट लिस्ट में ऐड कर लो और मेरी एक एग्जैक्ट आइटनरी फॉलो कर लो। बट हाँ, उससे पहले फॉलो करना मत भूलना ट्रैवल विद रिची। दिल्ली से हनोई के लिए हमने डायरेक्ट फ्लाइट ली थी वियतनाम एयरलाइंस एंड ऑनेस्टली इकोनॉमी भी फुल ऑन प्रीमियम वाइब्स आ रही थी। पिलो, ब्लैंकेट्स, पर्सनल टीवी, इवन वाइन एंड बियर भी इंक्लूडेड थी। हमने हनोई में 3 दिन स्पेंड किए। ट्रेन स्ट्रीट, ओल्ड क्वार्टर्स, क्यूट कैफेज, वीकेंड नाइट मार्केट एक्सप्लोर किया एंड जस्ट सैट बाय द लेक साइड और सिटी को बस एब्जॉर्ब किया। नेक्स्ट डे हमने हेलोंग बे क्रूज की एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, हमें पिक करने के लिए लिमोजिन कैब आई थी एंड उसमें सीट मसाजेस भी थे। वहाँ हमने एक्सप्लोर किया पर्ल फैक्ट्री, लाइमस्टोन केव्स, बीच, क्रूज में मजे करे और कायाकिंग और बोटिंग में से कोई एक भी कर सकते हैं। अगर टाइम कम हो तो हेलोंग बे और निनबिन में से कोई एक ही चूज करना। उसके बाद हमने हनोई और एक्सप्लोर किया। स्ट्रीट फूड, वियतनामी स्पा, म्यूजियम, ये सब भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर ओवरनाइट बस लेके दानांग चले जाओ। और ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि बस इतनी कंफर्टेबल होगी। सीट्स ऑलमोस्ट बेड जैसी थी। जब भी बस रुक रही थी हमें बाहर पहनने के लिए स्लिपर्स मिला करते थे। इतना थॉटफुल चीज तो मैंने पहली बार देखी थी टू मेंटेन द क्लीनिनेस। दानांग में हमने स्कूटी ली थी और हमने एक्सप्लोर किया मार्बल माउंटेन्स और बीचेस पे हमने मजे करे। नेक्स्ट डे हम चले गए बाना हिल्स और ऑनेस्टली ऐसा लग रहा था कि हम किसी फ्रेंच विलेज में आ गए हैं। सुपर ब्यूटीफुल, सुपर टूरिस्टी। थीम पार्क और राइड्स में मैं अपनी बचपन की फ्रेंड के साथ थी तो ऐसा लग रहा था कि वी आर रिलिविंग आवर चाइल्डहुड डेज ओनली। फिर आया वन ऑफ द फेवरेट प्लेस, मोयान। रात को लैंटर्न से जगमगाती स्ट्रीट्स देखकर ऐसा लग रहा था किसी मूवी के सेट में आ गए हो। उसके बाद हमने फ्लाइट ली और हम चले गए फूकॉक। फूकॉक में हमने एक्सप्लोर किया सनसेट टाउन। वहाँ पे हमने लाइट शो देखा, फायरवर्क शो देखा और इतना मजा आ गया। और फिर वहाँ से हम चले गए नेक्स्ट डे विन वंडर्स। विन वंडर्स में हम लोगों ने मेरे फेवरेट पेंगुइन्स देखे और इतना बड़ा एक्वेरियम तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। इट फेल्ट लाइक आई एम स्टेपिंग इनटू सम अनदर वर्ल्ड। और अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो विंड सफारी भी कर सकते हो। ट्रिप के लास्ट दिन हम ग्रैंड वर्ल्ड गए और वहाँ पे हमने बीच पर चिल किया और फिर हमें वापस घर आना पड़ा। ऑनेस्टली इस आइटनरी में कल्चर, बीचेस, क्रूज, थीम पार्क्स और रिलैक्सेशन सब कुछ आ गया था। इफ एक्स्ट्रा डे हो तो आप सापा जरूर ऐड करना। सेव दिस रील एंड शेयर इट विद समबडी हु इज प्लानिंग द ट्रिप टू वियतनाम। ऐसे और रियलिस्टिक और अमेजिंग ट्रैवल कंटेंट के लिए फॉलो कर लो ट्रैवल विद रिची।